सबसे पहले जितना सीटों पे आप वैकेंसी निकाल रहे हैं उतने पे बहाली पूरा कीजिए। हम लोग शुरू से ये कहते आ रहे हैं, लेकिन सरकार को क्या था कि नियुक्ति पत्र बांटने का रिकॉर्ड बनाना था। हम लोगों ने उस समय भी कहा था कि आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन अच्छे से कीजिए, नहीं तो बाद में बदनामी होगी सरकार की। नहीं माने, आज बदनामी हो रही है ना। बीपीएससी ऑफिस के अंदर आज तक किसी अधिकारी पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? चाहे वो 67वीं बीपीएससी पेपर लीक का मामला हो या TRE 3 का हो, आज तक किसी अधिकारी पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो बीपीएससी ऑफिस के अंदर से OMR सीट या मेंस की कॉपियां बाहर कैसे चला जाता है, जो लिखवाया जाता है बाहर। TRE 1 TRE 2 में जितना सीट खाली उस पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी हो और साथ में डोमिसाइल नीति भी लागू हो। TRE 4 से 3 में तो संभव नहीं है, लेकिन TRE 4 से लागू हो। अभी भी आप देखिएगा दरोगा बहाली में हमारे पास फोन आता है कि वो PT मेंस में एब्सेंट है और उसका रिजल्ट है। कैसे संभव है? अगर मेरे पीछे कोई एग्जाम नहीं दे रहा है, उसका रिजल्ट है, ये कैसे हो रहा है? नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ है संजीव सिंह। देखिए, बीपीएससी के तहत होने वाले शिक्षक भर्ती परीक्षा के तीसरे चरण की तिथि घोषित कर दी गई है। 19 जुलाई को एग्जाम होने वाला है। आपको बता दें कि इससे पहले 15 मार्च को परीक्षा हुई थी, लेकिन पेपर लीक होने की वजह से परीक्षा को स्थगित कर दिया गया। तमाम जांच भी चल रहे थे, लेकिन फिर से अब जो है नई तिथि घोषित कर दिए गए हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए छात्र नेता दिलीप जी हैं, जो कि हर बात को बेबाक से बोलते हैं, खास करके छात्र की मुद्दा को और परीक्षा से जुड़ी बातों को बेखूबी से रखते हैं। क्या कहेंगे जिस प्रकार से बीपीएससी TRE 3 का डेट घोषित कर दिया गया है, लेकिन TRE 2 की अगर बात करें तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी जारी नहीं किया गया है। डोमिसाइल नीति को लेकर के बार बार आप लोग सवाल उठा रहे थे। देखिए, एक बहाली तो पूरा होता नहीं है। सबसे पहले जितना सीटों पे आप वैकेंसी निकाल रहे हैं उतने पे बहाली पूरा कीजिए। हम लोग शुरू से ये कहते आ रहे हैं, लेकिन सरकार को क्या था कि नियुक्ति पत्र बांटने का रिकॉर्ड बनाना था। हम लोगों ने उस समय भी कहा था कि आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन अच्छे से कीजिए, नहीं तो बाद में बदनामी होगी सरकार की। नहीं माने, आज बदनामी हो रही है ना। दिव्यांग फर्जी आवासीय लगा के लोग फर्जी सीटेट सर्टिफिकेट लगा के ज्वाइन किया, बाहर हो रहा है धीरे धीरे। तो TRE 3 में जो पुनर्परीक्षा हो रही है उस फिर से पेपर लीक ना हो, इसका बीपीएससी ख्याल रखे। किसी भी तरह की गड़बड़ी ना हो, धांधली सेटिंग ना हो। नहीं तो इस बार अगर पेपर लीक हुआ तो हम लोग नहीं छोड़ने वाले हैं, तालाबंदी करेंगे बीपीएससी ऑफिस के अंदर। और साथ में सरकार भी इस बात का ख्याल रखे कि बीपीएससी ऑफिस के अंदर जो भी लोग भी वैसे हैं उन सब पे कार्रवाई करे। क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है? बीपीएससी ऑफिस के अंदर आज तक किसी अधिकारी पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? चाहे वो 67वीं बीपीएससी पेपर लीक का मामला हो या TRE 3 का हो, आज तक किसी अधिकारी पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो बीपीएससी ऑफिस के अंदर से OMR सीट या मेंस की कॉपियां बाहर कैसे चला जाता है, जो लिखवाया जाता है बाहर। तो कार्रवाई होनी चाहिए बीपीएससी ऑफिस के अंदर भी। और नीति को लेकर के क्या TRE 1 TRE 2 में जिस तरह से हुआ कि देखिए कि बहुत सारे फर्जी लोग बहाल हो गए, सीटें खाली रह गई, तो वैसा TRE 3 में ना हो। एक अभ्यर्थी का एक जगह रिजल्ट हो और फर्जी लोग बाहर ना हो, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन अच्छे से हो और साथ में TRE 1 TRE 2 का भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी हो। क्योंकि हजारों लोग ऐसे हैं जिसका उम्र समाप्त हो गया और ये जो फर्जी लोग बहाल हुए अब धीरे धीरे बाहर हो रहे हैं, तो उसके चलते बहुत सारा सीट भी खाली हुआ, पहले भी खाली था। TRE 1 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया गया था, TRE 2 में जारी नहीं किया गया। 1,22,000 नियुक्तियां थी, इसमें 73,000 नियुक्तियां, 49,000 जो है पद इसमें भी खाली रह गया। सप्लीमेंट्री रिजल्ट को नीतीश कुमार बोले थे जारी होगा, वो भी जारी नहीं हुआ। अब TRE 3 परीक्षा चल रही है लगातार। देखिए, अब हम अभी भी मांग कर रहे हैं कि TRE 1 में भी सभी सीटों पर रिजल्ट जारी नहीं हुआ था, तो TRE 1 TRE 2 में जितना सीट खाली उस पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी हो और साथ में डोमिसाइल नीति भी लागू हो। TRE 4 से 3 में तो संभव नहीं है, लेकिन TRE 4 से लागू हो। क्योंकि यूपी में देखिए शिक्षक भर्ती का अलग नियम है, झारखंड में अलग, जिससे बिहार के लोगों को नुकसान होता है। तो यहाँ भी 85 से 90% डोमिसाइल लागू हो। 10% में रहे, बिहार से बाहर के लोग भी फाइट करेंगे, बिहार के लोग भी उसमें फाइट कर सकते हैं। तो 10% रहे, बाकी 85 से 90% डोमिसाइल लागू होना चाहिए। और उम्र सीमा में भी छूट मिलनी चाहिए, क्योंकि लगातार 3 बहाली टीचर की हो गई और पहले 12 साल के बाद STET हुआ और एक मौका आप दे रहे हैं, तो ये तो गलत है ना। एक बार उम्र सीमा में छूट दे तो कम से कम 2 से 3 परीक्षा में आपको उम्र सीमा में छूट देनी चाहिए। सरकार को ये करना चाहिए, अभ्यर्थियों के हित में ये करना होगा। नहीं तो फिर हम लोग आगे बहुत बड़ा आंदोलन पूरे बिहार में करेंगे, जिसमें डोमिसाइल, एज में छूट और इसके बाद आपको ये फर्जी बहाली जो हो रहा है वो सब पे रोक लगे। पेपर लीक के खिलाफ कठोर कानून बने, आजीवन कारावास, और जितने लोग इसमें संलिप्त पाए जाते हैं उनकी सारी संपत्ति जब्त हो, ऐसा कानून बने और पारदर्शिता लाई जाए। अभी भी आप देखिएगा दरोगा बहाली में हमारे पास फोन आता है कि वो PT मेंस में एब्सेंट है और उसका रिजल्ट है। कैसे संभव है? अगर मेरे पीछे कोई एग्जाम नहीं दे रहा है, उसका रिजल्ट है, ये कैसे हो रहा है?
पीटी का रोल नंबर अलग, मेंस का रोल नंबर अलग दरोगा में क्यों रह रहा है? ये सब खेल जो खेला जा रहा है ना, ये सब बंद होना चाहिए। 80 से 90% अभी बोली लग रही है, मुश्किल से 10 से 15%, 20% ईमानदारी से लोग जा रहे हैं प्रशासन में, और उन्हीं के चलते ये प्रशासन चल रहा है। तो ये बंद होना चाहिए। 100% ईमानदारी से लोग जाए प्रशासन में, तभी जाके कुछ अच्छा काम होगा, नहीं तो फिर ये भ्रष्टाचार तो बढ़ते जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे से बात करते छात्र नेता दिलीप कुमार जी ने साफ तौर पे कहा कि उम्र सीमा में छूट मिलनी चाहिए, साथ ही साथ डोमिसाइल नीति भी लागू होना चाहिए, और जिस प्रकार से लगातार पेपर लीक के मामले सामने आ रहे हैं, इस पर भी सरकार को सख्ती बरतनी चाहिए, नहीं तो आगे हम लोग आंदोलन करेंगे। और भी करके बातचीत करते रहे थे दिलीप कुमार जी, आप भी सुने थे क्या कुछ कर रहे थे। आप भी अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में आप देखते रहे बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद।